Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to revise class 10 science chapter number 9. The name of this chapter is heredity and evolution. The first definition is genetics, branch of science that deals with heredity and variation. विज्ञान की वह शाखा जो कि हेरिडिटी और वेरिएशन से डील्स करती है उसे जेनेटिक्स कहा जाता है. सेकंड, व्हाट इज हेरिडिटी? इट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स, कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है व्हाट इज हेरिडिटी तो आपका आंसर होगा इट मीन्स द ट्रांसमिशन of features, characters, traits from one generation to the next generation. The third is variation. What do you understand by this word variation? The answer is the differences among the individuals of a species populations are called variation. नेक्स्ट यहाँ से जो मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा इन तीन डेफिनेशन के अलावा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मेंडल and his work on inheritance. Then मेंडल का जो फुल नेम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल. तो जॉन मेंडल जो उनका पूरा नाम है और उनका जो ईयर जो दिया हुआ है वो 1822 से 1884 started his experiments on plant breeding and hybridization. मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. ये आप बहुत अच्छे तरीके से इस वाले एमसीक्यू में भी आ सकता है ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लें कि फादर ऑफ जेनेटिक कौन है तो वो है मेंडल. प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल, पाइसम सटाइवम. क्यों उन्होंने कौन सा प्लांट चूज़ किया था? एक पी प्लांट लिया था उन्होंने पाइसम सटाइवम जो कि उसका बॉटनिकल नेम है. मेंडल यूज अ नंबर ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर गार्डन पी. और उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स चूज़ किए थे? ये तो फ्लावर का कलर जो कि पर्पल और वाइट कलर का, फ्लावर पोजीशन, एक्सेल एंड द टर्मिनल, एंड सीड कलर येलो एंड ग्रीन, सीड शेप राउंड एंड द रिंकल, पोट शेप इनफ्लैटेड एंड द constricted pod color green and yellow, and height of plant is tall and dwarf. 7 pairs of contrasting character in garden pea. ये गार्डन पी के 7 कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने जिनके ऊपर उन्होंने स्टडी दी, हमें एक्सपेरिमेंट किया. मेंडल एक्सपेरिमेंट. मेंडल conducted a series of experiments in which he crossed the pollinated plant टू स्टडी वन कैरेक्टर एट अ टाइम. एक बार में केवल उन्होंने इन कैरेक्टर के ऊपर स्टडी किया. और अब आपके पास में यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन है. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस? एंड क्रॉस बिटवीन द टू पी प्लांट्स विथ वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. यदि किसी एक कैरेक्टर के ऊपर पी प्लांट की स्टडी की जाती है, एक्सपेरिमेंट करके स्टडी दी जाती है तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. जैसे कि अगर आपने कैरेक्टर ले लिया कि या तो जो प्लांट होगा वो लंबा होगा या वो बौना होगा, तो हमने उनका एक हाइट का कैरेक्टर ले लिया, ठीक है. तो हाइट के 2 वेरिएशंस ले लिए हमने, उसका या तो लंबा होना जिसे टॉल से शो करते हैं हम लोग, और या उसका बौना होना यानी कि जिसे हम शॉर्ट से शो करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास में था उसकी स्टडी हमें करनी है. देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास यहाँ पर प्लांट जनरेशन दी गई है. तो टॉल प्लांट के लिए हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पर कैपिटल टीटी, और ड्वार्फ के लिए लिया हम लोगों ने स्मॉल टीटी का पेयर. फिर हमने बताया है कि गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा है इसमें. तो गैमेट्स फॉर्मेशन में क्या होगा कि सिंगल में डिवाइड हो रहा है. ये यहाँ पे स्मॉल टी आएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी. ओके, नाउ नेक्स्ट ये कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब पेयर बन जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? इस तरीके से कैपिटल टी और स्मॉल टी का एक पेयर बन रहा है. आप यहाँ पर ध्यान दें बेटे, इस जगह के ऊपर यहाँ पर ये हमें स्मॉल टी लेना है. ओके, और कैपिटल टी का जो गैमेट बनता है वो कैपिटल टी होगा. कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इनका आपस में क्रॉस हुआ तो क्रॉस होने के बाद में क्या आएगा हमारे पास में? फर्स्ट रिजल्ट, जिसे कि हम लोग F1 जनरेशन से शो करते हैं. तो कैपिटल टी और स्मॉल टी,
ऑल प्लांट्स जो होंगे वो टॉल ही होंगे। इसके बाद में फिर इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम के 2 पार्ट ले लिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी का पेयर है और इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी का पेयर है। फिर इसके लिए मैंने आपको जो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था उसमें इस तरीके से चेकबोर्ड के थ्रू स्टडी कराया था और चेकबोर्ड बहुत इजी रहता है। इस तरीके से आप बना लें। यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे और यहाँ पर कैपिटल टी देन स्मॉल टी और यहाँ पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फिर हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। कैपिटल टी को कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करा तो क्या है, कैपिटल टी का पेयर, देन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इस तरीके से। फिर स्मॉल टी का होगा तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी और नेक्स्ट स्मॉल टी को स्मॉल टी से करेंगे तो ये स्मॉल टी का इस तरीके से पेयर हो जाएगा। ओके, तो अगर ये आपकी अकॉर्डिंग है, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये वाला ले लें और नहीं तो फिर आप जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको समझाया था चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो था उसमें इस तरीके से हमने करा था। जो भी आपको इजी गोइंग लगता है आप उसी से स्टडी करें। F2 जनरेशन का ये जो सेकंड फाइनल जनरेशन, ये हमारे पास सेकंड फाइनल जनरेशन आ गई। इसका जो फिनोटाइप रेशियो था वो 3:1 का आ रहा है। कैसे, जहाँ पर कैपिटल टी होंगे तो वो अपने कैरेक्टर देते हैं, स्मॉल टी के कैरेक्टर को बाहर नहीं आने देते। तो कैपिटल टी कहाँ कहाँ पर इसमें, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड, तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा 3:1 का। और इसका जो जीनोटाइप होगा यहाँ पर ये जो आ रहा है ये आएगा इसका जीनोटाइप। ठीक है, ये इसका जीनोटाइप है और जीनोटाइप क्या आएगा इसका 1:2:1 का। ओके, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हम लोगों ने जो रिजल्ट निकाला है वो फिनोटाइप तो होगा 3:1 और जो इसका जीनोटाइप होगा वो कितना आएगा बेटा 1:2:1। ओके, नाउ नेक्स्ट से हमारे पास में यहाँ पर आ जाइए, कैरेक्टर डोमिनेट और रिसीविंग ट्रेट कौन कौन सी थी। तो जैसे कि आपके पास में आ जाएगा कि सीड का शेप है, इसमें राउंड और रिंकल दो तरह का हो सकता है। तो इसमें डोमिनेट कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा, डोमिनेट ट्रेट कौन सी होगी उसमें राउंड, और रिसीविंग कौन सी हो जाएगी रिंकल। तो इस तरीके से आप ये वाला जो चार्ट है इसकी स्टडी कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास में कि यहाँ पर देखिए फिनोटाइप और जीनोटाइप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का दिया हुआ है। यहाँ इस जगह पर ये आ गया आपका फिनोटाइप का और ये जीनोटाइप का रेशियो जो हम लोगों ने फर्स्ट करा था। नेक्स्ट है हमारे पास फिनोटाइप फिजिकल, फिनोटाइप का क्या मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंसेस, और जीनोटाइप का है जेनेटिक मेकअप। नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑब्जर्वेशन ऑल F1 प्रोग्रामी वर टॉल and F2 प्रोग्रामी 1/4 वर शॉर्ट एंड फिनोटाइपिक रेशो 3:1 एंड जीनोटाइपिक 1:2:1। तो ये आप उस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन कंक्लूशन जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास कोर्स में है डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो अ क्रॉस मेड बिटवीन 2 प्लांट्स हैविंग 2 पेयर्स ऑफ द कैरेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, अब टू कैरेक्टर को लेके हम इस वाले एक्सपेरिमेंट की स्टडी करेंगे। तो पेरेंट जनरेशन के अंदर जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ले लिया राउंड ग्रीन सीड और सेकंड हम लोगों ने ले लिया रिंकल येलो सीड। राउंड ग्रीन सीड को हमने शो कराए यहाँ पर कैपिटल RR कैपिटल YY का जो पेयर है उससे, ये रहा यहाँ पर। और जो रिंकल येलो सीड है उसको हम लोगों ने स्मॉल RR और स्मॉल YY से शो किया है। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन हुआ। अगेन गैमेट फॉर्मेशन का जरूर ध्यान रखें आप। गैमेट फॉर्मेशन के बाद में ये क्या हो गया, यहाँ पे कैपिटल R और कैपिटल Y का पेयर बना है और यहाँ पर स्मॉल r और स्मॉल y का पेयर बना है। इसके बाद जो हमारी F1 जनरेशन है वो कैसी आएगी, F1 जनरेशन के अंदर ये इस तरीके से लिखेंगे हम, कैपिटल R के बाद में स्मॉल r ले लें, फिर कैपिटल Y के बाद में स्मॉल y। तो इससे आपको इस एक्सपेरिमेंट को लास्ट तक बनाने के लिए बहुत ईजी गोइंग हो जाएगा। तो राउंड और येलो, R से राउंड शो हो रहा है और Y से येलो शो हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये फर्स्ट जनरेशन आ गया। और क्योंकि जो कैपिटल कैरेक्टर है यही अपना पूरी तरीके से अपने आप को शो करते हैं, इसीलिए जो F1 जनरेशन होगी वो कैसी होगी, राउंड एंड येलो। नाउ नेक्स्ट जब हम लोगों ने लिया है, ये देखिए चेकबोर्ड आ गया इसके अंदर हमारे पास। तो चेकबोर्ड से स्टडी जो है बहुत ईजी हो जाती है, तो आप भी चेकबोर्ड से करें। फिर फर्स्ट F1 जनरेशन आया इसका, तो F1 जनरेशन का यहाँ पर बता रखा है इस तरीके से।
और F2 जनरेशन अगेन आप चेक बोर्ड बना के करेंगे तो ये रिज़ल्ट जो है इस पर आप यहाँ पे जब लिखेंगे, यहाँ ऊपर टॉप पे बेटा, तो आप इस जगह का ध्यान रख लें और इस जगह का, तो फिर ये सारे रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत ईजी में आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आपको क्या लेना है यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ पर कैपिटल R और कैपिटल Y, देन कैपिटल R और स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r और स्मॉल y, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर का सेट कर लिया, सेम एज इट इज़ ये नीचे का सेट कर लेना और फिर मल्टीप्लाई करके आप रिजल्ट लिखते जाना, तो आपके रिजल्ट जो है 100% बिल्कुल सही आएंगे। अब इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो हमारे पास क्या आता है 9:3:3:1, और इसका जो जीनोटाइपिक आएगा तो जीनोटाइप के अंदर आप एक एक पार्ट को लेना, वही आपको काउंट कर लेंगे आप इसको, जब आप ये ऊपर का सेट कर लेंगे, ऊपर का और यहाँ साइड का, तो ये रिजल्ट आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चार्ट को देख के लिख सकते हैं। जैसे कैपिटल R का कितने हैं यहाँ पर, एक ही बोर्ड है, ये रहा एक पार्ट, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। टोटल कितना होगा 4 4 16, देखिए यहाँ पर ये ऊपर की लाइन में 4 पार्ट हैं और नीचे की लाइन में 4 पार्ट हैं, टोटल कितने हो गए 16 हो गए। तो यहाँ जो रिजल्ट आएंगे वो 16 में से आएंगे हमारे पास 1:2:2:1:4:2:1:1, तो इस तरीके से आप इस रेशियो को जो है वो इजी गोइंग वे में इस चेक बोर्ड के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। इसका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन आता है व्हेन कैपिटल R वॉज क्रॉस्ड विथ स्मॉल r स्मॉल y इन F1 जनरेशन, ऑल वर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये तो हमारा फर्स्ट जनरेशन का था। और उसके बाद में लास्ट में हम बताते हैं कि जो लास्ट वाला जो हम करते हैं F2 जनरेशन लेते हैं तो उसका फिनोटाइप हमारे पास क्या आता है, उसका फिनोटाइप 9:3:3:1 आता है। फिर यहाँ पर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंसी की डेफिनेशन दिया हुआ है कि occurrence of new phenotype combination show that genes for राउंड एंड येलो सीज आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंसी की सभी जो है मुक्त होकर अपने आप के कैरेक्टर यहाँ पर शो करते हैं। इसके बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू नो वेरी वेल कि ये आपका 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन का। तो यहाँ पे बता रखा है कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये आपका 1.5 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो पहला एनवायरमेंटल आ गया, इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज एग्स आर कीप डिसाइड्स द जेंडर। ओके, जैसे कि टर्टल के अंदर तो जो जहाँ पर एनवायरनमेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि मेल होंगे या फीमेल होंगे, है ना, होने वाला जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये वहाँ के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर दूसरा है जेनेटिक्स, इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस जेंडर और इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो आपके पास अगर डेफिनेशन आती है कि व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम, तो सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप्स में हमारे पास में XX एंड XY। XX जो है वो फीमेल शो करते हैं और XY जो होते हैं वो मेल शो करते हैं, मेल में। इसके बाद में आपके पास सेक्स क्रोमोसोम्स का ये इस तरीके से दिया हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन का चार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर ले। 1.5 मार्क्स का एंड 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इस वाले पार्ट में से पुटअप हो रहा है। ओके, तो ये हमारा मेन पार्ट था इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं उनकी स्टडी करी है हमने। यहाँ पर आप देखिए फादर में XY और मदर में XX, अगेन यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन है, गैमेट फॉर्मेशन में ये अलग सेपरेट हो गए इस जगह पे, और देन आफ्टर फिर ये इस तरीके से मिल रहे हैं X आपस में जब मिल रहे हैं तो XX यानी कि फीमेल यानी बेबी गर्ल जो है उसका फॉर्मेशन होगा, और अगर XY होता है तो फिर बेबी बॉय का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर 2 पार्ट में दिया गया है, तो इस तरीके से करें आप। और फर्स्ट वीडियो के अंदर जिस तरीके से आपको समझाया, अगर वो आपके लिए वो इजी गोइंग रहता है तो आप उसमें से अच्छे से तैयारी कर लें। आई होप कि ये चैप्टर का रिविज़न जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटे।